बदल के रखते हो, गाड़ी का ब्रेक चेक कराते हो कि भाई साहब कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। सोचिए शरीर इतना महंगा, इसकी कोई कीमत हम नहीं लगाते क्योंकि हम शरीर को इग्नोर छोड़ दें। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई साहब एक बार हमारा साल में एक बार चेकअप कर दो कि कुछ समस्या इधर उधर तो नहीं हो रही है, तो वो आपको कराना ही पड़ेगा, अंदाजा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो है वेलनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे बात कर चुका हूं क्योंकि वेलनेस पे अगर ध्यान देंगे तो जीवन की क्वालिटी जो है लाइफ की अच्छी हो जाएगी, जीवन आपका अच्छा हो जाएगा, बीमारी कम बढ़ेगी और अगर हो भी जाती तो ठीक होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, नेचुरल तरीके से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। देखिए दो तरीके हैं, एक तो होता है नेचुरल तरीका कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। तो नेचुरल तरीका जो सबसे पहला होता है, एक व्यक्ति को दिन में कितना पानी चाहिए, एक व्यक्ति को दिन में कितना पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितने लोग पी पाते हैं? ठंडी के टाइम पे तो और भी नहीं पिया जाता, लेकिन शरीर इस चीज से कम पड़ गया क्योंकि शरीर का 80% हिस्सा पानी से बनता है और शरीर को अगर आप पानी नहीं दोगे तो कल को आपको जाके धीरे धीरे त्वचा का रोग और पेट का रोग हो जाएगा, किडनी में भी परेशानी आएगी। तो एटलीस्ट इतना तो काम कर ले कि जितनी हमें पानी की जरूरत है उतना तो पी ले, नेचुरल तरीका। दूसरा अगर मैं बात करूं कि हमें कितना घंटा सोना चाहिए, कितने घंटे? देखो 6 घंटे भी सो ले तो बहुत है, लेकिन कुछ लोगों से पूछो कि कितना सोए, बोले 8 घंटे। 8 घंटे सोने के बाद भी क्या बोलते हैं, 8 घंटे सोने के बाद भी बोलते हैं कि मेरा नींद पूरा ही नहीं हुआ है। तो भाई 8 घंटे क्या कर रहे थे? तो मतलब ये है कि जो सोने का पूरा एक क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप कहीं ना कहीं तनाव में हो, कहीं ना कहीं ब्रेन जो है वो रिलैक्स नहीं है, तो क्वालिटी स्लीप भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइटर योगा और मेडिटेशन जो आज पूरी दुनिया में फेमस है, भारत का योग, और पूरी दुनिया इसको अपना रही है। और सही बात मानिए, अगर हम नियमित आपको 10, 100, 50 आपको अगर मैं बता दूं कि केवल हम 2 से 3 योगा कर ले तो भी हमारा काम सही हो जाता है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है वो होता है हर्बल रेमेडीज। हर्बल रेमेडीज का मतलब होता है काढ़ा। आप लोगों यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नुस्खे पता होंगे। लोगों को पता होगा कि मेथी सुबह चबा के खाने से गठिया नहीं होता है, पेट साफ रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, पता होगा। खाते कितने लोग हैं? नहीं खाते, 1-2 लोग मिल जाएंगे। अर्जुन की छाल से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट बढ़िया होता है। अर्जुन के छाल का काढ़ा पीना चाहिए जिससे हमें बुखार भी नहीं होता है। कितने लोग अर्जुन का छाल का काढ़ा पीते? 2-4 लोग, मतलब 100 में से 1-2 लोग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार चीजों को जान के भी नहीं करते, और नहीं करेंगे तो देखिए हमें दिक्कत होने वाली है। और हर्बल रेमेडीज चाहे आप अपने घर में बनाइए चाहे मार्केट से लाके पीजिए, लेकिन पीना पड़ेगा, ये बात तय है। तो जो बना के पी सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं बना के पी सकते, टाइम नहीं है, उनके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो टॉपिक मैं आपके सामने बोलने वाला हूं इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये अगर आप समझ लेंगे ना तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। आज हम सभी को पता है कि एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति बहुत ही एडवांस है, पता है ना। लेकिन एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति एडवांस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल नहीं है। ये बात पूरी तरह से सही है कि एलोपैथी चिकित्सा अगर नहीं होती तो पहले से ज्यादा मौतें होती, क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे आयुर्वेद का काम नहीं आएगा। एक्सीडेंट हो गया, अब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसमें क्या करेंगे? उसके लिए तो फिर वही टाका टूकी लगाना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा उसको। तो इमरजेंसी के लिए तो उसकी जरूरत है, लेकिन अगर हमें जीवन को जीना है और बचना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें आयुर्वेद की जरूरत है। आज समय आ चुका है कि अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन के साथ अपने हर्बल, अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा मिलेगा। आप सभी को पता है कि एलोपैथी की दवाइयां खाने के बाद हमारे शरीर में साइड इफेक्ट होता ही होता है, होता ही नहीं होता है? आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूं। आज से अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले मुझे खुद याद है कि पहले जब लोगों को बुखार हुआ करता था तो डॉक्टर उनको 2 से 3 दिन की दवा दिया करता था और 100 से 200 mg।
लेकिन आज क्या है कि दवाई 5 दिन की होती है और जो उसकी कैपेसिटी है वो 500 mg। तो मतलब क्या है कि दवाई का असर खत्म हो रहा है। पहले 200 mg से काम करता था, अब 500 mg काम कर रहा है। आज शुगर की दवाइयां खाते जा रहे हैं लोग, दुनिया से चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता शुगर ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ। ब्लड प्रेशर की दवाई पूरी जिंदगी भर खा रहे हैं, थायराइड की दवाई पूरी जिंदगी भर। तो भाई ऐसे काम तो चल नहीं रहा है। तो आज समय आ चुका है कि हमें एलोपैथी मेडिसिन के साथ हर्बल सप्लीमेंट की आवश्यकता है। उससे फायदा देखिए 2-3 बातों पे होगा। एलोपैथी चिकित्सा केवल आपके लक्षण पे काम करती है। आपका सर दर्द हुआ, क्यों हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, दवाई खाओ दर्द ठीक करो। भाई क्यों हुआ तो उससे पता ही नहीं है उसको। लेकिन अगर हम हर्बल सप्लीमेंट यूज करते तो वो हमारे दिक्कत की जड़ों पे काम करता है कि ये दिक्कत हो क्यों रही है, क्या कारण है। अगर हम हर्बल सप्लीमेंट को यूज करते तो हमें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है। और देखो साइड इफेक्ट अगर नहीं होगा तो हमारे लिए उससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं हो सकती। और हो सकता है कि ऐसे बहुत सारी बीमारियां जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। और आयुर्वेद में अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिसकी क्षमता है चीजों को ठीक करने की। अगर हम उसको लेते हैं तो हमें क्या होगा, उससे फायदा मिल जाएगा। तो हमें उन्हीं सारी चीजों में बात करनी। प्लीज नेक्स्ट। तो अपनी जो संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस है दोस्तों, 5000 साल पुरानी जो